बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्राएं जो बीएड करना चाहते हैं, 1 से 2 दिन पहले जब रिकॉर्ड की जा रही वीडियो एक नोटिफिकेशन जारी हुई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। रिहैबिलिटेशन नहीं बोलना है, एच वहां पर साइलेंट है। तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कहा गया कि 2 साल वाला बीएड अब 4 साल का हो जाएगा, उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है। उसके बाद से मैंने वीडियो में बताई थी कि ये जो नॉर्मल बीएड करते हैं उनके लिए नहीं है। जो नॉर्मल बीएड जो 2 साल का होता है वो 2 साल का भी है, और नॉर्मल बीएड के ऊपर कोई भी जानकारी आएगी ड्यूरेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी तो वो एनसीटीई जारी करेगी, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जारी नहीं करेगी। और वो उनका था। देखिए, स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल बीएड, स्पेशल एजुकेशन से बीएड या स्पेशल बीएड कोई कहे तो समझिएगा कि बात बराबर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पेशल बीएड या स्पेशल एजुकेशन से बीएड क्या होता है, कौन कौन से इसमें स्ट्रीम होते हैं, बिहार में इसके कॉलेज है कि नहीं है तमाम स्टूडेंट, और इस कोर्स को करने के बाद किस कैटेगरी के छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए जो है कि आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी ये पूरी वीडियो इस पर है कि स्पेशल एजुकेशन से जो बीएड करते हैं, जिसे हम स्पेशल बीएड कहते हैं, वो होता क्या है। तो आप अंतिम क्षण तक बने रहे, तमाम जानकारी आपको स्पेशल बीएड से संबंधित इस वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद से डर नहीं रहेगा कि स्पेशल बीएड क्या है और जो नॉर्मल बीएड है वो क्या है। आप अंतिम क्षण तक बने रहे। देखिए, स्पेशल बीएड स्पेशल एजुकेशन से, स्पेशल एजुकेशन मतलब क्या है, किसी एक जो है कि स्ट्रीम में आप स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। और जो स्पेशल बीएड करते हैं वो जो फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाने के लिए ये कोर्स होता है स्पेशल बीएड। मान लीजिए किसी को जो है कि दिखाई नहीं देता है तो ब्रेन लिपि से जो पढ़ाई जाती है ना, ऐसे हाथ से इस तरीके से अक्षर पहचानवाया जाता है, तो वो स्पेशल बीएड जो करते हैं, स्पेशल बीएड करके जो शिक्षक बनते हैं वही उसको ट्रेन जो कि उसको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्पेशल बीएड वाले को ही ये ट्रेनिंग दी जाती है। किसी को दोनों कान से सुनाई नहीं देता है, ठीक, वो पूरा सुन नहीं पाता है, फिर उनको कैसे पढ़ाया जाए, तो वो स्पेशल बीएड में ही अब बाज़ाब्ता अलग अलग क्षेत्र है, हम आपको भी बताएंगे उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए, उनके लिए स्पेशल बीएड किया जाता है। किसी को बोलने में दिक्कत होता है, फिर भी उनसे जो है कि उनको किस तरीके से हम एजुकेट करें उसके बारे में तमाम चीज़ें पढ़ाने के लिए उसको, मतलब कि स्पेशल स्टूडेंट जो फिजिकली किसी न किसी रूप से चैलेंज्ड है, मेंटली डिस्टर्ब है, उनको भी एजुकेशन का अधिकार है, तो उनको किस तरीके से पढ़ाना है, उनको पढ़ाने के लिए आपको स्पेशल बीएड जो है कि करना होता है। देखिए, स्पेशल बीएड करने के लिए मैंने जो है कि चेक किया है वेबसाइट पर, बिहार में मात्र 2 इंस्टीट्यूट है जहां से स्पेशल बीएड होता है। पहला मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप देख पा रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च हेल्थ, ये पटना में है जहां से स्पेशल बीएड होता है। दूसरा एक है जेएम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, ये आपको तुर्की मुजफ्फरपुर में है। इसके अलावा स्पेशल बीएड करने के लिए बिहार में कोई इंस्टीट्यूट का नाम लिस्टेड रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस वेबसाइट पर नहीं है। तो यहाँ पर 2 ही जो है कि ये इंस्टीट्यूट है जहाँ से स्पेशल बीएड होता है। अच्छा, जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं ना, डीएलएड हो या बीएड, डीएलएड के बाद होता है कि बीएड होता है, बीएड के बाद एमएड होता है, स्पेशल वाला भी बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पर डीएड कहलाता है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। डीएड इधर हो जाता है, उसके बाद बीएड इधर करता है कोई तो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन करना पड़ता है, एमएड इन स्पेशल एजुकेशन इधर करना पड़ता है। लेकिन मैंने जो बीएड कर रखा है वो नॉर्मल बीएड है, तो मेरा वाला जो है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन है वो। और आप यदि नॉर्मल डीएड करते हैं तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में हो जाता है, स्पेशल नहीं लगा रहता है। तो जिस तरीके से इधर डीएलएड बीएड एमएड होता है, बिल्कुल फिजिकली चैलेंज बच्चों को भी पढ़ाने के लिए डीएड होता है स्पेशल एजुकेशन से, बीएड होता है स्पेशल एजुकेशन से, और एमएड भी होता है स्पेशल एजुकेशन से। अच्छा, हम लोग जब बीएड करने जाते हैं, नॉर्मली मैंने इंग्लिश से बीएड किया, तो मान लीजिए कि वो बीएड कर रहा है नॉर्मली तो इंग्लिश से करेगा, वो हिंदी से करेगा, कोई सोशल साइंस से बीएड कर लेता है, कोई साइंस से कर रहा है, कोई कॉमर्स से कर रहा है। लेकिन जब स्पेशल बीएड की बात आती है
तो स्पेशल बीएड में सब्जेक्ट नहीं देखा जाता है, स्पेशल बीएड में स्ट्रीम देखा जाता है और पूरे भारत में स्पेशल बीएड 6 स्ट्रीम में कराई जाती है। ठीक, 6 स्ट्रीम में, जिसमें से पहला है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको शॉर्ट में एएसडी बोला जाता है। मतलब कि एएसडी से जो बीएड करेंगे स्पेशल बीएड, वो सिर्फ वैसे स्टूडेंट को पढ़ाएंगे जो एएसडी से प्रभावित है। अब एएसडी होता क्या है, आप गूगल पर जाकर के पूरा इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और ये तो पहला हो गया। दूसरा है हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको सुनने में दिक्कत होती है, यदि आपको उसको पढ़ाना है तो आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट का शॉर्ट होता है HI, आपको HI से बीएड करना होगा स्पेशल एजुकेशन में। देख रहे हैं कैसे अंतर है, HI से आप बीएड करेंगे तो जब बहाली आती है, अभी बिहार में शिक्षक की बहाली आने वाली है स्पेशल शिक्षक के लिए, अभी स्टेट हो रहा है, आपको पता भी होगा, स्पेशल बीएड वालों का जो है कि स्टेट हो रहा है, वो स्पेशल शिक्षक बनेंगे इन्हीं लोग को पढ़ाने के लिए। तो HI मतलब कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब कि जिनको सुनाई नहीं देता है उनको पढ़ाने के लिए आप इस स्ट्रीम से बीएड करेंगे। लर्निंग डिसएबिलिटी, जिनको सीखने में नई नई चीजें दिक्कत होती है, उनको यदि आपको पढ़ाना है तो आपको लर्निंग डिसएबिलिटी से बीएड करना होगा, जिसको स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल बीएड के अंदर रखा जाता है। शॉर्ट में इसको एलडी बोला जाता है। तो ये सब स्ट्रीम आ जाता है आपको स्पेशल बीएड में। एक और है इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, इसको आईडी बोला जाता है। एक और है मल्टीपल डिसएबिलिटी, जिनमें अलग अलग प्रकार की जो है कि डिसएबिलिटी होती है किसी स्टूडेंट में, तो उनको पढ़ाने के लिए वो मल्टीपल डिसएबिलिटी से बीएड करता है, स्पेशल बीएड उसको कहा जाता है। एक आता है विजुअल इम्पेयरमेंट, जिनको दिखाई नहीं देता है, ब्रेन लिपि के माध्यम से जो है कि उनको पढ़ाना है। तो यदि वैसे स्टूडेंट को वो पढ़ाएंगे तो वो बीएड करेंगे स्पेशल बीएड कौन स्ट्रीम से, तो VI से, जिसको हम विजुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं। तो ये 6 स्ट्रीम है और इस 6 स्ट्रीम से स्पेशल बीएड किया जाता है। डीएलएड भी इससे होता है। तो डीएलएड में ये HI LD ID जो कि MD VI नहीं है, उसका अलग है थोड़ा। आप डीएड के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशल जो है कि एजुकेशन से डीएड होता है, तो वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, वेबसाइट पर भी, इंटरनेट पर भी आपको आसानी से गूगल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट। इस दौर में तो किसी भी जानकारी को जानने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, इंटरनेट सबसे पावरफुल तरीका है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग अगर बीएड नॉर्मल करते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, जो है कि मैथिली, भोजपुरी, कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वगैरह से करते हैं। लेकिन जब कोई स्पेशल बीएड करता है तो फिर उनको जो है कि ऑटिज्म है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लर्निंग डिसएबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी है, मल्टीपल डिसएबिलिटी है, उसके बाद से विजुअल इम्पेयरमेंट है। ये 6 स्ट्रीम है और स्पेशल वाले को इनमें से किसी एक को करना होता है। और किसी एक कैटेगरी के बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ जब पढ़ने आते हैं तो उनको जो है कि पढ़ाना होता है। जो नॉर्मल बीएड होता है उनसे ज्यादा फी है इस स्पेशल बीएड को करने के लिए। आपको पता है कि डिसेबल्ड चाइल्ड की जो है कि इंडिया में जो है कि संख्या बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसकी भी संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसलिए स्पेशल बीएड के डिमांड भी बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो स्पेशल बीएड कर लेते हैं, जब वैकेंसी आती है स्पेशल शिक्षक की, तो उनकी बहाली जल्द हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो अब तो खैर 2 के बजाय 4 साल कर दिया गया है स्पेशल बीएड के लिए। स्नातक आपके पास होना चाहिए, स्नातक में कम से कम 50% नंबर आपका होना चाहिए, तब जाकर के आप स्पेशल एजुकेशन से आप बीएड कर सकते हैं। अब वो 4 साल के हो गया है। इंटर पर भी डीएड होता है, डिप्लोमा इन जो है कि एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन से वो डीएड होता है। जब हम नॉर्मल करते हैं तो हमारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेशल बीएड क्या है, कौन कौन इसको करेंगे, करने के बाद किन कैटेगरी के छात्र छात्राओं को हमें पढ़ाना होता है, और इसमें सब्जेक्ट नहीं स्ट्रीम होता है। पूरे इंडिया में अभी 6 स्ट्रीम में जो है कि इनकी पढ़ाई होती है, और कौन कौन स्ट्रीम होती है मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। स्पेशल बीएड पर कुछ और सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं, उस पर बात करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।